प्रदेश आजाद अंसारी से खास बात की हमारे संवाददाता शुभम पांडे ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। सर, चुनावों को लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रहे हैं। 2024 को लेकर के बताया जा रहा है कि भाजपा खास तौर से लाभार्थियों का एक ऐसा वर्ग तैयार कर रही है जो हर लोकसभा सीट में जिसको लेकर के टारगेट बनाया जा रहा है और जिससे कि हर लोकसभा सीट में जीत सुनिश्चित की जाए। कैसे क्या तैयारी है और क्या कहेंगे? देखिए, पूरा देश जानता है कि 2024 का लोकसभा का परिणाम क्या रहेगा। निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को विकास से जोड़ने का काम किया, पूरे देश को विकास के सूत्र में पिरोने का काम किया, यकीनन 2024 में जनता का साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और उनके जनता के विश्वास के बल पे हम न केवल 24 का चुनाव लड़ेंगे बल्कि ऐतिहासिक मतों के साथ जीत भी हासिल करेंगे। और साथ ही साथ पूरे देश भर के हर लोकसभा में सबने देखा कि बड़ी संख्या में हमने सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जो पात्र है उन तक पहुंचाने का काम किया। बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के ग्राउंड लेवल तक योजनाओं का लाभ पात्र तक पहुंचा, जिससे एक विश्वास आज एक आम जन के अंदर है कि अगर कोई भी इस देश में पात्र है जिस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए तो हमारी मोदी सरकार ईमानदारी से उस तक लाभ पहुंचाने का काम करेगी। और निश्चित तौर पर हर लोकसभा में ऐसे लाभार्थी हैं जिनसे हम समय समय पे संवाद करते हैं, उनके साथ उनके अपने जो है उनके अनुभव साझा करते हैं और कैसे हम और बेहतर तरीके से जनता के सेवा के लिए काम करें, क्योंकि हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार का मिशन राजनीति के माध्यम से देश की, समाज की सेवा करना है। कैसे हम पूरी तत्परता के साथ अपने समाज की सेवा करें, इस दिशा में लगातार हमने सकारात्मक और ठोस कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार हम पूरी 80 की 80 सीटें जीतने का न केवल दावा कर रहे हैं बल्कि 24 के परिणाम के बाद, 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के हर लोकसभा सीट पे निश्चित तौर पे कमल का फूल खिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। गोरखपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का समापन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। सीएम योगी ने पहलवानों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सांसद रवि किशन और गोरखपुर मेयर डॉक्टर मंगलेश भी उपस्थित रहे। बड़हलगंज के आदित्य यादव को वीर अभिमन्यु के खिताब से नवाजा गया। वहीं गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज के सौरभ यादव को उत्तर प्रदेश कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर के ज्योति कुमार को उत्तर प्रदेश केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने ओलंपिक गेम में, एकल गेम में स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए, टीम गेम पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ और प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को, प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी को जो ओलंपिक में प्रतिभाग कर रहा है उसे 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राज्य सरकार करती है। बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मंच से अलीगढ़ का नाम बदलने के संकेत दिए हैं। केशव मौर्य ने अलीगढ़ को हरिगढ़ कहा। हरिगढ़ वालों बोलो जय श्री राम, कुछ इस तरह के बयान के साथ उन्होंने अलीगढ़ को संबोधित किया। आगरा पहुंचे दुग्ध एवं पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने आवारा सांड पर बोलते हुए कहा कि सांड की उम्र 15 साल से अधिक है। हमारी सरकार को 7 साल हुए हैं और हम तो पुरानी सरकारों के पाप धोने का काम कर रही हैं। आज की जो स्थिति है पूर्व की सरकारों की देन है। गाय और सांडों को सरकार अब संरक्षण देने का काम कर रही है। विपक्ष पर बोलते हुए कहा कि गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूपी में फिर से भाजपा 80 सीटें जीतेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सांड की उम्र 15 साल 20 साल तक की है, ठीक है, और हमारी सरकार को अभी दूसरे नंबर पर 7 साल हुए। तो ये सांड तो ये हम पूर्व की सरकारों के पाप ढोने का काम कर रहे हैं। जो आज जो स्थिति है पूर्व की सरकारों की देन है और अब हम इनको निश्चित रूप से, गाय हमारी प्राथमिकता है। गावो राष्ट्र मात्रा, गाय राष्ट्र की माता है,
इसको संरक्षण और सुरक्षा देने का काम सरकार कर रही है। भाजपा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के देश माननीय मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार कर चुके हैं। अखंड भारत का जो सपना है अब वो पूरा होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 सीट जीतकर रिकॉर्ड बहुमत हासिल करेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर रिकॉर्ड बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्नाव में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने चीन द्वारा जमीन पर कब्जा करने के राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। कहा कि राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद है। राहुल गांधी हमेशा भारत देश के खिलाफ बोलते हैं। राहुल गांधी बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं, हमेशा भारत देश के खिलाफ बोलते रहते हैं। और कहाँ चीन में, कहाँ लद्दाख में चीन की सेना घुसी हुई है, जाकर के राहुल गांधी को वहां खड़े होकर बोलना चाहिए। गाजीपुर से खबर है, जहां पर मुख्तार अंसारी पर कल फैसला आएगा। एमपी एमएलए कोर्ट 22 अगस्त को सुनाएगी फैसला। गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या मामले में ये निर्णय आएगा। 2009 में कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी। 2009 में हत्या की कोशिश का जो केस था वो दर्ज हुआ था। 2010 में दोनों मामलों को मिलाकर गैंग चार्ट बनाया गया था, जिस मामले को लेकर अब ये फैसला सुनाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है गाजीपुर से, जहां पर मुख्तार अंसारी पर कल फैसला आएगा। एमपी एमएलए कोर्ट 22 अगस्त को फैसला सुनाएगी। मऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, आचार संहिता उल्लंघन मामले में कल अब्बास अंसारी की पेशी होगी। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान मुकदमा दर्ज हुआ था। मऊ जनपद के एमपी एमएलए कोर्ट में ये पेशी होगी। कासगंज जेल में बंद है विधायक अब्बास अंसारी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब्बास की पेशी होगी। अयोध्या में सीताराम निषाद अपने परिवार के साथ पिछले 60 वर्षों से भगवान राम के भोग के लिए प्रसाद बना रही हैं। प्रसाद बनाने वाले परिवार का कहना है कि मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे भगवान की सेवा करने का अवसर मिला है। रामलला का भोग प्रसाद बनता है। हमारे यहाँ हमारे पिताजी के पहले हमारे पिताजी के पिताजी भोग प्रसाद बनाते थे रामलला भगवान के लिए। और यहाँ पर जो है एकदम शुद्धता से हर प्रसाद बनाया जाता है। राम जी का रबड़ी बनता है, दूध का पेड़ा भी बनता है, दूध का खोया चला के उसमें हल्का चीनी डाला जाता है और पूरी शुद्धता से बनाया जाता है। देखिए, यहाँ सीताराम यादव हैं, इनके पिताजी थे, उनके माध्यम से ये सब प्रसाद जो पेड़ा लड्डू बनता था वो उन्हीं के माध्यम से है। वर्तमान समय में उनके यहाँ से रबड़ी 3 किलो और 1 किलो पेड़ा आता है, जो रामलला को सुबेरे भोग लगा करके प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में एक तरफ स्टूडेंट को मेडिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसे विषयों में पारंगत किया जा रहा है, तो वहीं भारतीय सभ्यता, संस्कृति और पुरातन विज्ञान की कोर्सेज भी चलाई जा रही हैं। विश्वविद्यालय में हाल ही में ज्योतिर्विज्ञान और कर्मकांड से संबंधित कोर्सेज शुरू किए गए थे और अब विश्वविद्यालय श्रीमद् भागवत गीता पर पीएचडी प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए विश्वविद्यालय में गीता चेयर की स्थापना भी की जाएगी और ऐसा करने वाला CSJMU प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। ये श्रीमद् भगवत गीता एक वैश्विक ग्रंथ है और उसमें हर तरीके की स्किल छुपी हुई है। हम लोगों ने ये सोचा है कि गीता में जो भी है उस पर आगे सामाजिक शोध होना चाहिए और इस तरह से हम लोग एक पीएचडी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। कल गीता आयोजन समिति ने हमें गीता पीठ देने की भी पेशकश की है। तो मैं समझता हूँ कि सामाजिक जीवन में चूंकि विभाग में इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, सोशल साइंसेज है, तो गीता में सब तरह के मैनेजमेंट स्किल्स मौजूद है। उस तरह के छोटे कोर्सेज चलाए जाए, बड़े कोर्सेज चलाए जाएंगे और शोध जो है आगे लाइफ के प्रति वो जरूर चलाया जाएगा। गीता के 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं। ये श्लोक आज भी पूरी तरीके से प्रासंगिक हैं और लोगों को जीवन जीने की कला सिखाने का काम करते हैं।
यही वजह है कि आज भी इसमें लगातार रिसर्च की जरूरत महसूस की जाती है और इसी जरूरत को महसूस करते हुए कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने गीता पर रिसर्च के लिए बाकायदा पीठ की स्थापना करने का फैसला लिया है। कानपुर विश्वविद्यालय में न केवल पीठ की स्थापना की जाएगी बल्कि लोग इस विषय पर पीएचडी भी कर सकेंगे। यानी यहाँ पर विज्ञान मैनेजमेंट के साथ साथ अब आध्यात्म के बारे में लोग सीखेंगे और उसका प्रचार प्रसार करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट स्मित पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। प्रदेश की हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में एक बार फिर सहारनपुर मंडल ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। ये तीसरा मौका है जब मंडल पहले पायदान पर रहा है। ये उपलब्धि गर्भवती की प्रसव पूर्व 4 जांचों, नियमित टीकाकरण और गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल में मिली है। मंडल को 0.75 का कंपोजिट स्कोर मिला है। दूसरे नंबर पर आगरा और तीसरे नंबर पर मेरठ मंडल रहा है। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हम लोग के 18 मंडल में लगातार 3 बार से हम लोग अव्वल नंबर पे आ रहे हैं। इसके लिए हमारे जो सीएमओज हैं, तीनों सीएमओज हैं, उनके जो नीचे का स्टाफ है, सब कुछ, और आशा बहन जी और एएनएम्स वगैरह सब पूरी मेहनत से काम में लगे हुए हैं। बिना उनकी सहायता के कोई भी लक्ष्य अचीव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सहारनपुर डिपो ने बसों को हरिद्वार भेजने के लिए नया रूट बनाया है, जिस पर 4 बसों का संचालन भी शुरू कर दिया गया है। इस रूट से यात्री हरिद्वार तक 58 रुपए कम किराए में पहुंच जाएंगे। वहीं किलोमीटर कम हो गया है तो इससे यात्रियों के समय की भी बचत होगी। रोडवेज को भी इससे फायदा होगा। यात्री की सुविधा के लिए हमने एक नया, जो पहले से चलता हुआ रूट था, उसको पुनः हमने स्टार्ट कर दिया है, प्रारंभ कर दिया है। उसमें पहले जो किराया लगता था, जो सीधा किराया था, वो 158 रुपए था 88 किलोमीटर का। अब वो किलोमीटर घट गया है, 62 किलोमीटर हो गया है और उसका किराया भी 100 रुपए हो गया है। यानी 58 रुपए किराया कम हो गया है और 26 किलोमीटर दूरी कम हो गई। इससे जो है यात्रियों को सहारनपुर से हरिद्वार पहुंचने में आसानी होगी। मेरठ शहर के विकास के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण ने महायोजना 2021 तक की तैयारी की थी, जिसमें शहर के बीचों बीच बने भैंसाली बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर को किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाना था। शहर के भीतर फुटओवर ब्रिज बनने की भी कार्य योजना थी, लेकिन ऐसा हो न सका और अब 2031 के लिए महायोजना का भी मास्टर प्लान तैयार किया गया है। एमडीए वीसी अभिषेक पांडे का कहना है कि महायोजना में तमाम बिंदुओं को शामिल किया गया है। राजधानी लखनऊ में तेजी से अब डेंगू के मरीज की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लखनऊ में रविवार को 2 डेंगू मरीज सामने आए हैं और आज देर रात तक संख्या और बढ़ सकती है। अगर जुलाई महीने से अब तक की बात करें तो डेंगू मरीजों की संख्या 40 के पार पहुंच चुकी है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। स्वाभाविक रूप में बरसात में मच्छर बढ़े हैं, पहले से डेंगू इधर केसेज आना शुरू हो गए हैं। तो लोगों के डेंगू जिनको फीवर हो रहा है उनको अगल बगल में जो भी क्वालिफाइड फिजिशियन है उनसे मिलें, अपनी जांच कराएं। उसमें डेंगू और विडाल टेस्ट दोनों जांच कराना आवश्यक है, जिससे पता चलेगा कि उनको बीमारी इंट्रिक फीवर है या डेंगू फीवर है। जांच कराने के बाद उचित इलाज कराएं। राजधानी लखनऊ में तेजी से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं और इसको लेकर अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उसने तैयारियां शुरू कर दी हैं। डेंगू वार्ड बना दिया गया है, जिसमें जो डेंगू से पीड़ित मरीज हैं उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बाकायदे मच्छरदानी लोगों को दी गई है ताकि कोई भी डेंगू पीड़ित मरीज जो है उसके द्वारा मच्छर से कोई दूसरा संक्रमित न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। चिकित्सक लगातार सलाह इस बात की दे रहे हैं कि जब डेंगू हो तो निकटतम जो अस्पताल है वहां पर संपर्क करें। फिजिशियन आपको इस बात की राय देंगे कि आपको आखिर क्या करने की जरूरत है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लगातार लखनऊ और आसपास के इलाकों में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसको लेकर अस्पतालों को पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट कर दिया है। तो तेजी से बढ़ती संख्या के बीच में स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं उसका जायजा हम लेने पहुंचे थे। तो अभी अगर हम बात करें लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल की, तो जो डेंगू वार्ड है उसे बना दिया गया है। जो डेंगू से पीड़ित मरीज हैं उनको बाकायदे मच्छरदानी दी गई है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हालांकि ये भी सलाह दी जा रही है कि और लोगों को जागरूक करें और कोशिश करें कि जो आसपास गंदगी हो, जो पानी जमा हो, उसे हटा दें ताकि डेंगू का संक्रमण तेजी से न बढ़े। लखनऊ से वुडन समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।
पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश की कई नदियां उफान पर है। इसी क्रम में जनपद कासगंज में गंगा उफान पर है, जिसकी वजह से गंगा किनारे के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गई है, जिसकी वजह से गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आदमी और पशु दोनों ही परेशान है। बताया जा रहा है कि गंगा के बाढ़ के पानी के तेज बहाव के चलते गांव सनौडी के क्षेत्र में पुलिया सड़क पानी में समा गई, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो बनाया, वायरल कर दिया। कम से कम 70 गांव आएंगे बाढ़ की चपेट में। अच्छा, तो और हमारे यहाँ का जो सनौड़ी और नगला जैक्सन का रास्ता था वो टूट गया है और उसे बिल्कुल आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, कठिनाई आ रही है। पशु चराने के लिए जगह नहीं है। पुलिया टूटी है और 10-15 गांव हैं, ये बाढ़ आ गई है। तो इसका आवागमन कैसे हो रहा है फिर आप लोगों का? कैसे जा रहे हैं? ऐसे ही एक आध नाव आ रही है, ऐसे आ रही है, जा रही है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आने जाने का कोई साधन नहीं। प्रशासन ने कोई हमारे नहीं सुना। कंट्रोल रूम के लिए फोन लगाया, कोई किसी भी प्रकार की यहाँ पर समस्या का हल नहीं हो रहा है। कासगंज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कई गांव में पानी भर चुका है। ये बाढ़ का पानी आप देख सकते हैं, ये दूर दूर तक यहाँ तक नजर जा रही है, पानी दिख रहा है। ये जय किशन नगला पर हम मौजूद हैं। ये सनौड़ी खास का पुल बताया जाता है, ये पूरा पुल टूट चुका है और यहाँ पे आने जाने के कई लोग स्टीमर का सहायता ले रहे हैं, स्टीमर से जा रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई भी मदद नहीं मिल पाई है और जो आना जाना है वो स्टीमर से हो रहा है। आप देख सकते हैं वो स्टीमर है, गांव के लोग आते हैं स्टीमर से अपना बाजार करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अभी तक एक ही स्टीमर है यहाँ पर और इस रोड को जाने के लिए कम से कम 7 से 8 गांव लगते हैं। तो ये रोड पूरी तरह से टूट चुका है। आप देख सकते हैं रोड की क्या हालत है। यहाँ से आने जाने का पूरा रास्ता बंद कर हो चुका है और सब स्टीमर है जो इन लोगों की सहायता कर रहा है। न्यूज स्टेट के लिए मैं विशाल कुमार, कासगंज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज स्टेट। हिंदुस्तान का अभिमान, हमारा चंद्रयान।